हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही क्विक वाली वीडियो होने वाली है और एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था जिससे मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए कि आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि अमेरिका में यूएस में जो है वो टाइम साल में 2 बार बदलता है। ये बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है और हमें एज इंडियंस तो इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता बहुत बार स्टार्टिंग में, क्योंकि इंडिया में टाइम पूरे साल सेम रहता है और मतलब कश्मीर से केरला तक स्टैंडर्ड एक ही टाइम जोन भी रहता है। तो उसके कारण हमें एज इंडियंस तो ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। पहली चीज़ तो यही कि पूरे यूएस के टाइम जोन्स अलग हैं, लेकिन उससे भी अजीब चीज़ ये कि नो मैटर आप कहाँ रह रहे हो, सिर्फ 2 यूएस स्टेट्स हैं जो इस चीज़ को नहीं करती प्रैक्टिस। तो अगेन वो भी थोड़ा वियर्ड है, बट बाकी 48 स्टेट्स में यहाँ पे जो है वो टाइम बदल जाता है। तो टाइम कब बदलता है? एक बार मार्च में और एक बार नवंबर में। अभी टाइम कैसे बदलता है? मुझे लगा कि ये चीज़ ना, मतलब मुझसे वो स्टूडेंट ना इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे जो आज तक किसी ने नहीं पूछे कि टाइम एग्जैक्टली चेंज होता कैसे है, कि लाइक व्हेन यू से कि टाइम चेंज हो गया, हाउ डज इट वर्क। आई वाज लाइक हाँ यार, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट। तो नवंबर में ये होता है कि अगर आप यूएस में रात को जैसे 1:30 बजे नवंबर में जिस रात पे वो चेंज होता है, अभी 2024 में 3 नवंबर को हुआ था, तो रात को क्या होगा ना कि एक बार 1 o'clock से 2 o'clock एक बार रात का बजेगा ना, फिर 2 के बाद में ना आगे 2:33 ये करने के बजाय फिर से 1 to 2 फिर से बजेगा। तो ये आई नो मुझे बोलने में भी वियर्ड लग रहा है, बट बेसिकली ये होता है कि इसको फॉल बैक कहते हैं कि फॉल सीजन में मतलब जब पतझड़ का टाइम यहाँ पे रहता है तो दिक्कत ये होने लगती है कि ठंड बढ़ने के कारण सनराइज जो है वो बहुत लेट होने लगता है। तो सनराइज का टाइम ये लोग पीछे खिसकाने के लिए कि अगर अभी सनराइज करते करते ये कि 8 बजे हो रहा है तो वो उसको चाहते हैं कि सनराइज 7 बजे हो। तो इसलिए यही करते हैं कि वो जनरली ये रात को 1, 2, 3 बजे के बीच में करते हैं। तो अगर आप जगे रहोगे ना तो आप ये देखोगे कि आपकी जो घड़ी में ना 1:30 2 बार बजेगा, मतलब 1 से 2 1 to 2 AM का जो टाइम है वो क्लॉक में 2 बार आएगा। तो ऐसे करके फिर अगर आप आज उठ रहे हो, मतलब 2 नवंबर को जब मैं उठी थी तब सनराइज अराउंड 8 बजे हो रहा था एंड 3 नवंबर को वो 7 AM पे हुआ। इससे सनसेट में क्या डिफरेंस आता है कि 1 घंटा सनसेट भी जल्दी होने लगता है। तो उससे दिन मुझे तो ये लगता है कि छोटे हो जाते हैं, क्योंकि सनराइज भले ही जल्दी हो रहा हो लेकिन लोगों को आफ्टर वर्क, जैसे मतलब मैंने अपना काम भी कंप्लीट नहीं किया और ये हो रहा था कि अगर उस समय पे सनसेट अराउंड लाइक 5:30 पे हो रहा था नवंबर में, तो वो उसको खिसका के वो अराउंड 4:30 तक कर देते हैं। तो वो करते करते दिन उसमें छोटे हो जाते हैं। फिर वो नवंबर से लेके मार्च तक ऐसा ही चलता है। अभी मार्च में 9 मार्च को ये हुआ कि उसको स्प्रिंग फॉरवर्ड बोलते हैं, कि स्प्रिंग सीजन आने पे इवनिंग फिर से बड़ी हो जाएंगी। तो सनराइज जो कि अभी सुबह 6 बजे हो रहा था, अब वो 1 घंटा फॉरवर्ड हो गया। तो अभी क्या हुआ था रात को कि रात को जैसे ही मतलब 1:55 AM हो रहा है, तो 1:59 AM होते ही 2 होने की जगह सीधा 3 हो गया। तो 1 घंटा जो है बीच का पूरा स्किप हो गया आपकी क्लॉक में से। आप क्लॉक में भी टाइम देखोगे तो आपको यही 1:59 AM होते ही 2 होता ही नहीं है, तो 2 का एक पूरा आवर मिस हो जाता है, सीधा 3 होता है। तो उससे ये होता है कि अगर आज आप उठे तो आपका जो सनराइज है वो जैसा 6 बजे हो रहा है, अब आप कल उठोगे तो वो 7 बजे होगा। और इससे अच्छी चीज़ ये भी रहती है, मुझे ये पसंद क्यों है कि अब दिन मतलब सनसेट का टाइम लेट हो गया है। तो जैसे अभी 6:45 PM हो रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि अभी भी अच्छा उजाला है, जो कि बिल्कुल भी केस नहीं था लाइक लास्ट 2-3 महीने से। यहाँ पे मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन ये चीज़ 3 साल यूएस में भी एक्सपीरियंस करी है। तो मैंने सोचा आपको फटाक से मैं ये चीज़ बताती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है यूएस में। यूरोप में भी सेम चीज़ रहती है एंड आई होप दिस मेक सेंस टू यू। मुझसे स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि आपको इसके बारे में एज एन इंडियन कैसा लगता है। मैंने उनको यही बोला था कि मुझे बहुत वियर्ड लगता है, मतलब मुझे इस चीज़ का सेंस नहीं समझ में आता। एंड ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, 20 यूएस स्टेट्स आज की डेट में इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं अपने इंटरनल लेवल पे, कि वो चाहते हैं कि ये पूरी तरह से हट जाए और जो टाइम है वो साल भर एक ही रहे। जो अभी वाला स्प्रिंग वाला जो समर टाइम है वो ये चाहते हैं 20 स्टेट्स की वही टाइम पूरे साल रहे, क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें ऑफिसेज में खर्चा भी बहुत होता है, मतलब एक्सपेंसेस आते हैं। डॉक्टर्स का कहना ये है कि इससे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं लोगों के वो चेंज होते हैं एंड ये मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कि लोगों को अडेप्ट करने में इससे प्रॉब्लम आती है।
ये चीज़ें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। मैंने उस पर रिसेंटली रिसर्च करी थी कि उस समय पे ज़रूरत ऐसी रहती थी कि वो सुबह का सनराइज़ का, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जिनकी जॉब्स या ऑन साइट शिफ्ट सुबह बहुत जल्दी शुरू होती हैं वो इस चीज़ से बेनिफिट करते हैं। बट ओवरऑल ना आज की डेट में इस चीज़ पे ओपिनियन बढ़ती जा रही है कि मोर एंड मोर पीपल डोंट सी एनी एडवांटेज आउट ऑफ इट। मीनवाइल डिसएडवांटेज सबको दिखता है कि इससे ठंड में हमारे दिन कितने छोटे हो गए। 4:30 पे सनसेट मतलब कि ऑलमोस्ट 4 बजे से अंधेरा होने लगता है, कुछ जगहों पे तो और जल्दी होता है। और ये सेम चीज़ मैंने लंदन में भी देखी थी। मतलब ये सिर्फ मैंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में होता है, ये यूरोप में भी है चीज़। बट हाँ ओवरऑल चल रही है। और आज की डेट में 20 स्टेट्स इसे सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं कि ये कम्प्लीटली हट जाना चाहिए, लेकिन इस पर इस तरह की कोई भी अभी रूलिंग नहीं पास हुई है। तो इस साल तो डेफिनेटली होगा, ही होता आ रहा है इतने सालों से। और अभी ऑब्वियसली टाइम हैज़ चेंज, तो अगले 8 महीने दिन लंबे रहेंगे। फिर से नवंबर में जो मैंने बताया कि 1 घंटा फिर से वो ऐसा लाइक पीछे हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसी चीज़ है जो मेरे को आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए इसके बारे में। मुझे एज एन इंडियन ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे बहुत वियर्ड लगा था स्टार्टिंग में कुछ दिन अडेप्ट करने में। वो आपको कुछ जेट लैग जैसी फीलिंग रहती है कि आप अगले दिन से जब लाइक स्पेशली जब फॉल के टाइम पे वो दिन छोटे होते हैं तब आपको बाहर देख के सनसेट पूरा मतलब अंधेरा हो चुका है, बहुत वियर्ड लगता है। मतलब उससे लेजिट कुछ डिप्रेशन आता है बॉडी में, मतलब वो सबको फील होता है। हम लोग सब ये बात करते हैं कि ऐसा बाहर निकलो और लाइक 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो वो चीज़ बहुत किसी को नहीं पसंद वो, बट ऐसा ही चला आ रहा है। एंड आप बताइएगा इसके बारे में कि क्या आपको ये बात पता थी एंड आपको क्या लगता है। एक लास्ट चीज़ जो मुझे इस पर हाँ बतानी थी, अच्छा मुझे याद आया वीडियो खत्म करने के पहले, कि इससे क्या होता है कि आज की डेट में इंडिया और यूएस का जो टाइम जोन डिफरेंस है, मैं मेरी मम्मा पापा को, फ्रेंड्स को, सबको यही बोलती हूँ कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो ईस्ट कोस्ट का टाइम कैलकुलेट करने के लिए समर्स में सिंपल तरीका है कि इंडिया का जो भी टाइम है उस पर आप +2.5 कर दो। कि अगर आपका इंडिया में 6 बज रहा है तो उस पर आप +2.5 करो तो 8:30 हो गया, और AM को PM में रिवर्स कर दो, वो हमेशा ऑपोजिट रहता है। तो इफ इट्स 9 AM फॉर यू तो इट्स 11:30 PM हेयर इन न्यूयॉर्क। तो ये ईस्ट कोस्ट टाइम को याद करने का सबसे ईजी तरीका है। तो जब विंटर का टाइम आता है तो ये +2.5 की जगह +1.5 हो जाता है। AM PM का रिवर्स फिर भी रहेगा, तो तब ये होगा कि अगर इंडिया में सुबह का 6 बज रहा है तो यहाँ पे शाम का 7:30 बज रहा होगा। तो ये भी एक चीज़ है कि ध्यान में रखने के लिए कि अगर आप यहाँ आने वाले हो US, तो आप अपने पेरेंट्स को बताने के लिए, और अगर आप पेरेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो इस तरह से मैंने बोला था कि मेरे मम्मा पापा याद रख सकते हैं कि यहाँ पे US में कैसे मेरा क्या टाइम हो रहा होगा, जस्ट +2.5 घंटा कर दो एंड AM PM को रिवर्स कर दो, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करने में मुझे नहीं पता और कोई तरीका। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको मज़ा आया। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, आप तब तक ध्यान रखिएगा एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।